औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम खालिद सईद एडवोकेट है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जी एबटाबाद में सिटी मेयर का इंतखाब। जैसा कि मुझे कुछ हमारे सामईन ने ये सवाल किया खुसूसी तौर पे कि जी जिस तरह बाकी डिविजनल हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट्स में जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हैं वहाँ पे अर्बन काउंसिल्स के लिए एक सिटी मेयर का इंतखाब किया गया, जहाँ जिन जिन डिवीजन्स में इलेक्शन हो चुके हैं वहाँ पे भी, और जो बाकी भी डिवीजन्स हैं उनमें भी आगे जब इलेक्शन मार्च में होना है तो उसमें होगा। तो क्या एबटाबाद में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जी हमारा जो बाकी जितनी भी तहसील्स की तकसीम एबटाबाद में हुई वो कुछ इतनी अनयूजुअल सी है और इतनी वो डिफरेंट सी है कि जी किसी एक तहसील काउंसिल में हमारे पास 17 विलेज काउंसिल्स हैं, किसी में 34 विलेज काउंसिल्स हैं, किसी में इससे भी कम है, और एक जो सबसे बड़ी तहसील काउंसिल है जिसको एबटाबाद तहसील काउंसिल कहते हैं वो 130 विलेज काउंसिल्स पे मुहित है, जिसमें अगर 130 लोग मुंतखब होके आएंगे एक तहसील काउंसिल के मेंबर की हैसियत से, उसके अलावा बाकी जितनी वेमेन की, किसान की और बाकी जितनी सीटें उनको मिला के तकरीबन 194 के लोगों ने इस असेंबली में आना है। तो ये असेंबली, इतनी बड़ी असेंबली जो है वो किस तरह उसको मैनेज किया जाएगा, किस तरह वो अपने इंतज़ाम इंसराम को वो चलाएंगे, कैसे वो स्मूथली ये सारा कुछ कर सकेंगे, जबकि हमारे पास एक प्रोविजन मौजूद थी बहैसियत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिविजनल हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद जो है। तो यहाँ पे अर्बन काउंसिल्स के ऊपर एक सिटी मेयर का इलादा से इंतखाब हो सकता था, और उस इंतखाब की वजूहत ये है कि जी जो अर्बन काउंसिल्स हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, उनके टोटली इंतज़ाम और इंसराम जो है वो एक देही इलाकों से वो मुख्तलिफ होते हैं। अर्बन काउंसिल्स के अंदर हाइजीन प्रमोशन से लेकर, क्लीनलीनेस से लेकर, वाटर सप्लाई सैनिटेशन से लेकर बहुत सारे और ऐसे अमूर होते हैं जो कि किसी भी देही काउंसिल में उस तरह की चीज़ें मैनेज ना हो सकती हैं, ना उसकी किया जा सकता है। तो अर्बन के लिए एक सिटी मेयर का इंतखाब जो होना था वो बड़ी आयरनी है और बड़ा अफसोस की बात है कि जी हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने बर वक्त इस पे तवज्जो नहीं दी, और इसके लिए कोशिश करके एक इलादा सेटअप को बनाने में, जो कि ऑलरेडी एक सूबाई का बल्दियाती जो ऑर्डिनेंस है, कानून है, उसका वो पार्ट है, और उस पे अमल दरामद कराने में वो फेल हुए हैं। और लोगों को अब एक बंदा जो है वो इतने बड़े एरिया के लिए अगर वो सिटी मेयर के तौर पे आता है, जिसमें रूरल और अर्बन काउंसिल्स और बहुत फार फ्लंग एरियाज की काउंसिल्स जो हैं वो भी उसका पार्ट हैं, तो अब दो तरह की उनको इंतजामी मामलात जो हैं वो पैरेलल चलाने पड़ेंगे। रूरल एरिया के लिए वो डिफरेंट किस्म का काम कर रहे होंगे, अर्बन एरिया के लिए वो डिफरेंट किस्म का काम कर रहे होंगे। गो कि हमारे इस बल्दियाती निज़ाम की जो पहले से भी जो इसको बनाने के पीछे जो लग रहा है वो कोई एक अच्छी नीयत के साथ ये प्रोग्राम नहीं बनाया गया, क्योंकि इसके अंदर नुमाइंदगी जो है वो बहुत ग्रास रूट लेवल पर तो दे दी गई है, लेकिन उसके ऊपर जो ऊपर वाले टीयर्स हैं उनको नहीं रखा गया। शायद उसके पीछे हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनकी ये नीयत हो कि जी कल को अगर जिसको हम ये नर्सरी कहते हैं, तो ये नर्सरी ऐसे कुछ लोग पैदा ना करे कि जो हमारे सामने कल को आके खड़े हो जाएं, ये भी नियत इनकी हो सकती है। या इस तरह के लोग के जो अब वो जो बहुत लोअर लेवल पे हम लोगों को रखते हैं, तो उसकी एक ही रीज़न है कि जी वो लोग हमारे ही पास आएंगे, वो हमसे ही आके काम अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए हमारे पास आएंगे, और उनको हम अपने ही मजबूर और मोहताज रखें। और एक्यूमुलेशन ऑफ पावर की बात है, जो इख्तियारात को एक जगह पे इकट्ठा करने की बात है, जो हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है, वो हमेशा से हर जगह पे लोगों के सामने आता है। और पहले तो इसको इस तरह बनाने के बाद फिर दूसरा ये किया कि जी ये सारे जितने भी इनका कंट्रोल है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया गया। जैसा कि मैंने पहले भी पिछले भी उसमें प्रोग्राम्स में बात की है कि जी लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, मुकामी खुद मुख्तार हुकूमतों को बनाना जो है इसकी असल रूह होती है, जबकि हमारे इस सिस्टम के अंदर इसको इस तरह नहीं बनाया गया और इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया।